Question number 8. In projectile motion, the velocity is always perpendicular to acceleration, is never perpendicular to acceleration. C option is perpendicular to acceleration for 1 instant and is perpendicular to acceleration for 2 instant. इसमें से हमें एक सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखो, अगर जो आप ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन देखो ऐसा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ v वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट कर दिया। एट सम एंगल थीटा। ओके, तो बहुत सिंपल है ये। ऑब्जर्व करना कि यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा कुछ ऐसा हो जाएगा। ये भी अपने को पता है कि इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, यहाँ पे है v cos थीटा, तो यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है ये आ जाएगा v cos थीटा। और इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, नीचे की तरफ होगा g। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g, किस डायरेक्शन में, नीचे में। और बस इसी इंस्टेंट पे ऐसा होता है कि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होती है, और जब वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज हॉरिजॉन्टल, उस इंस्टेंट पे क्या होगा, एंगल बिटवीन द एक्सेलरेशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर विल बी 90 डिग्री। तो ये कब होता है बच्चों, ये सिर्फ एक ही इंस्टेंट पे होता है। ओके, तो हम लोग यहाँ से सेलेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करें तो इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन फॉर 1 इंस्टेंट ओनली, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। कोई बच्चा ऐसे भी सोच सकता है कि सर प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे भी तो होता है, जैसे मान लो एक बिल्डिंग है, आपने यहां से एक बॉल फेंक दिया ऐसे, तो ये भी तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा होगा। और अगर जो आप ऐसा मोशन सोच रहे हो तो यहाँ पे वेलोसिटी कभी भी एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर हो ही नहीं पाएगा। तो बेसिकली हमें बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर जो आप एक ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन ले लो जिसको हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हो, तो उस केस में कभी भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, तो कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा। तो सिंगल करेक्ट में हमें क्या करना है, चार में से बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, एंड दैट इज ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट, नाइन्थ। टू बुलेट्स आर फायर्ड साइमल्टेनियसली horizontally and with different speeds from same place, which bullet will hit the ground first? तो ये रिजल्ट भी आपको याद रखना चाहिए, दिस इज अ वेल नोन रिजल्ट। मान लो एक बुलेट आपने फायर किया विथ सम स्पीड v1, ये ऐसे जाके गिरेगा ग्राउंड पे, ये। सिमिलरली मान लो एक बुलेट आपने फायर किया जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है, दिस इज v1, यहाँ पे v2 ज्यादा है, ये जो वेलोसिटी है ये बुलेट थोड़ा दूर जाएगा, नहीं दूर जाके ग्राउंड को हिट करेगा। देखो ग्राउंड पे ये कहीं दूर जाके हिट करेगा, दोनों का रेंज डिफरेंट है। लेकिन अगर जो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम में, क्या पूछा जा रहा है एक बार देख लेते हैं। विच बुलेट विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट, ग्राउंड को पहले कौन हिट करेगा, क्या इनको सेम हाइट से हमने रिलीज किया है, यस। इन दोनों बुलेट को, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यस। इन दोनों बुलेट को हम लोगों ने क्या किया बच्चों, सेम हाइट से हॉरिजॉन्टल स्पीड दी। तो अगर जो हमें टाइम निकालना है कि कितने देर बाद ये हिट करेगा, तो अगर जो मैं सिर्फ वर्टिकल मोशन को कंसीडर करूं, इफ वी कंसीडर if we consider if we consider motion in vertical direction, motion in vertical direction, हम लोग कहाँ पे मोशन कंसीडर कर रहे हैं बच्चों, वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग मोशन को कंसीडर कर रहे हैं। तो जब आप वर्टिकल डायरेक्शन में कंसीडर करोगे तो दोनों केसेस में वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड इज जीरो। आप बोलोगे सर इनिशियल स्पीड है तो,
लेकिन मुझे वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए, ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से मतलब नहीं है, मुझे वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए। तो दोनों केसेस में वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, दोनों केसेस में एक्सेलरेशन इज माइनस जी, दोनों केसेस में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू माइनस एच। तो क्या दोनों केसेस में टाइम सेम लगेगा? यस। तो ये एक वेल नोन रिजल्ट है, आपको रिजल्ट भी याद होना चाहिए। चैप्टर पढ़ा है तो ये सॉल्व करने की इतनी जरूरत नहीं है। तो बोथ विल रीच साइमल्टेनियसली, दोनों के दोनों क्या होंगे, एक साथ पहुंचेंगे। 10th, द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल fired at an angle of 15 degree is 50 meters. If it is fired with same speed at an angle of 45 degree, its range will be, इसका रेंज क्या आएगा? तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, नहीं? रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? दिस इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो पहले केस में रेंज क्या आ रहा है, 50 मीटर। दिस इज इक्वल टू, यू की वैल्यू यू रहने दो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा दैट इज साइन 30 डिग्री अपॉन जी। तो यहां से आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो यू स्क्वायर अपॉन जी विल बी 50 अपॉन साइन 30 डिग्री दैट इज 50 इंटू 2, ये कितना आ जाएगा, 100। यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज इक्वल टू 100। मैंने क्या किया, यू स्क्वायर बाई जी के लिए इसको सॉल्व कर लिया, साइन 30 डिग्री हाफ रख लिया। अब मुझे रेंज निकालना है फॉर 45 डिग्री। सो रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी इंटू साइन 45 डिग्री, 2 थीटा लिखना है तो 2 थीटा विल बी 90 डिग्री दैट इज 100 मीटर। तो रेंज क्या आ जाएगा बच्चों, रेंज विल बी इक्वल टू 100 मीटर। तो ये आ जाएगा डी। 10 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी। 11th, two projectile A and B are projected with angle of projection 15 degree for projectile A and 45 degree for projectile B. If RA and RB be the horizontal range for two projectiles, दो प्रोजेक्टाइल है, एंगल दिया हुआ है, स्पीड नहीं दिया है क्या, टू प्रोजेक्टाइल्स एंगल ऑफ 15 डिग्री, नहीं? तो यहाँ पे स्पीड दिया ही नहीं है बच्चों। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज रेंज? रेंज इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। दोनों केसेस में एंगल तो दे दिया है, थीटा दिया है दोनों केसेस में, लेकिन जो रेंज है वो इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो पता चला कि 15 डिग्री वाले के लिए वेलोसिटी मैं 1000 कर दूं और 45 डिग्री के लिए 1 रखूं, तो ऑब्वियस सी बात है 15 डिग्री वाले का रेंज ज्यादा हो जाएगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो रेंज है वो यू स्क्वायर पे भी डिपेंड करता है, सिर्फ आप ये देख के नहीं बता पाओगे। ओके, सो फॉर दिस ऑप्शन डी मस्ट बी करेक्ट, दैट द इंफॉर्मेशन इज इनसफिशियंट। इंफॉर्मेशन इनसफिशियंट है, बिना स्पीड के आप नहीं बता पाओगे। 12th, a river is flowing from west to east at a speed of 5 meters per minute. A man on the south bank of the river capable of swimming at 10 meters per minute in still water wants to swim across the river in shortest time. He should swim in a direction. तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए कंडीशन आपको याद होनी चाहिए कि सर ये परपेंडिकुलर टू द रिवर इसको स्विम करना चाहिए, ये साउथ बैंक पे है, इसको नॉर्थ बैंक पे जाना है। देखो अगर जो मैं ड्रॉ कर दूं, सपोज दिस इज द रिवर, ये एक रिवर है, किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, टूवर्ड्स ईस्ट। एक स्विमर यहाँ पे है,
और इस स्विमर को यहाँ से इस बैंक पे पहुंचना है। इस स्विमर को याद रखिए यहाँ नहीं पहुंचना है बच्चों, यहाँ इसका टारगेट ही नहीं है। इसको साउथ से नॉर्थ की तरफ जाना है। मतलब वो यहाँ पहुंच जाए, यहाँ पहुंच जाए, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। इसके लिए इसने एक कंडीशन रखी है कि मुझे कम से कम समय में पहुंचना है। शॉर्टेस्ट टाइम, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना है। इसको ये मतलब नहीं है कि मैं यहाँ पहुंचूं या यहाँ पहुंचूं या यहाँ पहुंचूं। तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए कंडीशन आपको याद होनी चाहिए कि शॉर्टेस्ट टाइम के लिए कंडीशन होती है कि ये स्विम करेगा इस डायरेक्शन में, मतलब नॉर्थ की तरफ स्विम करेगा, और जो रिवर होगी इसको ड्रिफ्ट करके इस तरफ ले जाएगी। जो रिवर होगी क्या करेगी, इसको ड्रिफ्ट करके इस तरफ ले जाएगी। फिर भी आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर सकते हो, अगर जो आपको मन है, यू कैन अज्यूम कि सर लेट अस से कि ये थीटा एंगल पे तैर रहा है। आप ऐसे अज्यूम कर लो थोड़ी देर के लिए। मान लो दिस एंगल इज थीटा। थीटा आप वेलोसिटी को इस तरफ भी ले सकते थे, कहीं भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो जो स्विमर है ये 10 मीटर्स पर सेकेंड से तैर रहा है एट एन एंगल थीटा। मैं इसको बोल देता हूं एक्स एक्सिस, इसको बोल देता हूं वाई एक्सिस। सो व्हाट इज, अच्छा ये याद रखिएगा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो मैं क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। इसका एक्स कंपोनेंट कितना आ जाएगा, 10 sin थीटा आई कैप। वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 10 cos थीटा जे कैप। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया है क्वेश्चन में 5 मीटर्स पर सेकेंड वेस्ट से ईस्ट की तरफ, मतलब रिवर भी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो दिस इज 5 आई कैप। आपको डायरेक्टली यहां से लिखने आना चाहिए व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर, लेकिन मैं एक बार फॉर्मूला आपके लिए यूज कर लेता हूं। दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो यहां से अगर जो मैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर कैलकुलेट करूं, इफ वी कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ स्विमर, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ओके, इन दोनों को बेसिकली मुझे ऐड करना है। सो दिस इज 5 + 10 sin थीटा आई कैप प्लस 10 cos थीटा जे कैप। ओके, अब मान लो ये जो स्विमर है ये कहीं भी पहुंचे, यहां पहुंच जाए या फिर यहां पहुंच जाए या फिर यहां पहुंच जाए। इसका टारगेट ये है कि बस इसे अपोजिट बैंक पे पहुंचना है, नॉर्थ बैंक पे ये पहुंचना चाहता है। तो क्या हर एक केस में इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अलग आएगा, यस। लेकिन वाई डायरेक्शन में जब भी इसका डिस्प्लेसमेंट देखोगे दैट विल बी इक्वल टू विड्थ ऑफ द रिवर। तो अगर जो मैं बोलूं कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस स्विमर इन वाई डायरेक्शन, तो दिस विल बी इक्वल टू विड्थ ऑफ रिवर। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम टेकन विल बी इक्वल टू विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ रिवर। दिस इज क्या, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन अपॉन वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। व्हाट इज वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, 10 cos थीटा। तो इसको आप लिख सकते हो डेल्टा वाई अपॉन वी वाई। मैं ये लिखना चाहता था, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन अपॉन वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। अब आप चाहते हो ये टाइम मिनिमम हो, तो टाइम मिनिमम करना है तो ये तो बदल नहीं सकते ना विड्थ ऑफ द रिवर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको मैक्सिमाइज करना है। तो इसको मैक्सिमाइज करना है मतलब कॉस थीटा को मैक्सिमाइज करना है। और कॉस थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1। इसका मतलब थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। और थीटा 0 डिग्री का मतलब आप देखो स्विमर किस तरफ तैरना चाहिए। ये जो 10 जो आपने ऐसे अज्यूम किया था ये ऐसे नहीं होना चाहिए बल्कि ऐसा होना चाहिए। मतलब स्विमर को किधर हेड करना चाहिए, ही शुड स्विम इन अ डायरेक्शन। ये अपने आप को किस तरफ स्विम कराने का प्रयास करेगा, ये अपने आप को नॉर्थ डायरेक्शन में स्विम कराने का प्रयास करेगा। समझ में आ गया, क्या ये नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा, नहीं। एक्चुअली रिवर क्या करेगा, देखो स्विमर ऐसा है, अगर जो रिवर रेस्ट पे रहता, इफ द रिवर वाज एट रेस्ट कंडीशन, तो ये सीधा ऐसे आगे जाता।
लेकिन क्योंकि रिवर क्या कर रहा है, रिवर भी फ्लो कर रहा है, नहीं इसके साथ साथ रिवर भी, सॉरी एक मिनट, देखो अगर जो रिवर यहाँ पे ये स्विमर है, रिवर अगर जो रेस्ट पे होता तो ये सीधा ऐसे जाता है, रिवर की फ्लो वेलोसिटी जीरो होती, सीधा ऐसे पहुंच जाता। लेकिन क्योंकि रिवर भी टुवर्ड्स राइट जा रहा है और ये तैरना चाहता है सीधा नॉर्थ की तरफ, ये ऐसे जाना चाहता है, तो रिवर क्या करेगा, इसको फ्लो करके ऐसे ले जाएगा ऐसे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे होगा, ओके, फिर थोड़ी देर बाद ये कहाँ पे होगा, यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा कुछ इसका डिस्प्लेसमेंट होगा इस तरीके से अपने आप को। लेकिन ये किधर की तरफ हेड कर रहा है, ये अपने आप को हेड कर रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ। ऐसा, ओके। नेक्स्ट, in the arrangement in the arrangement shown in figure, the ends P and Q of an inextensible string move downwards with uniform speed u। इसका मतलब क्या है बच्चों, इस एंड की रफ्तार क्या है, इस एंड की वेलोसिटी है u, इस एंड की भी वेलोसिटी क्या है, u, ओके। मास m किस स्पीड से मूव करेगा, तो मान लो कि जो मास m है वो v स्पीड से मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है। चलो अब हम लोग टेंशन दिखाते हैं, टेंशन यहाँ पे टेंशन टी ऐसे लगेगा, यहाँ पे टेंशन टी जो है वो ऐसे लगेगा, यहाँ पे जो टेंशन टी है वो ऐसे लगेगा, और यहाँ पे जो है टेंशन टी ऐसे लगेगा। हम लोग यहाँ पे तीन मेथड से मैंने क्लास में इसको सॉल्व करके दिखाया है। यहाँ पे हम लोग जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच है वो कौन सा यूज करेंगे, टी डॉट वी, समेशन ऑफ टी डॉट वी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ टी डॉट वी इज इक्वल टू जीरो, हम लोग ये यूज करने जा रहे हैं, ओके। तो ध्यान से देखना, टी डॉट वी, अगर जो मैं यहाँ पे टी डॉट वी लगाऊं तो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होता है टी इंटू वी इंटू कॉस थीटा, इनके बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, देखो जब भी दो वेक्टर ऐसे होते हैं, टी और वी ऐसे होगा, तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा टी वी। अगर जो अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट माइनस टी वी, और इनके बीच का एंगल थीटा है तो दे विल बी टी वी कॉस थीटा। तो चलो इसके लिए अगर जो मैं डॉट प्रोडक्ट लिखूं तो दिस विल बी इक्वल टू टी यू, कि माइनस टी यू, माइनस टी यू क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री एंड कॉस 180 डिग्री विल बी -1। इसके लिए अगर जो मैं टी डॉट वी लगाऊं तो ये भी क्या हो जाएगा, दिस विल बी माइनस टी यू। इस टेंशन के लिए अगर जो मैं टी डॉट वी लगाऊं तो क्या हो जाएगा, ये टी वी कॉस थीटा, तो प्लस टी वी कॉस थीटा, क्योंकि टेंशन टी है वेलोसिटी वी है, इनके बीच का एंगल ना ही 0 डिग्री है ना ही 180 डिग्री है, इट इज थीटा, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, प्लस ये ये क्या है, अगेन दिस एंगल इज थीटा, तो अगेन दिस विल बी टी वी कॉस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। मेरी बात समझ में आई बच्चों? सो दिस इज -2t u प्लस 2t v cos थीटा इज इक्वल टू जीरो। टेंशन से टेंशन कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओके। और चलो एक बार फिर से रिलेशन लिख देता हूँ, u इज इक्वल टू वी कॉस थीटा, दिस इंप्लाइज v कितना आ जाएगा बच्चों, v विल बी इक्वल टू u बाई कॉस थीटा। इसी प्रॉब्लम को आप तीन चार और तरीकों से सॉल्व कर सकते हो जो मैंने क्लास में आपको समझाया है। सो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी।